मेरे दोस्तों, आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है कि सफलता के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। सफलता के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा कर लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सफलता एक ऐसी चीज़ है, इसको हर आदमी पाना चाहता है और हर आदमी अपने को सफल दिखाना चाहता है। चाहे वो कितना भी बड़ा फेलियर हो, लेकिन वो अपने आप को सक्सेसफुल दिखाने की कोशिश जरूर करता है। लेकिन जब सफलता जिसको मिलती है या जिसने उसको हासिल किया है, तो इतनी आसानी से नहीं मिलती जितनी आसानी से आप लोग सोच लेते हैं। सफलता के लिए आपको बहुत त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। मैं उस तपस्या की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग साधु लोग जंगल में जाया करते हैं, बल्कि इस वर्ल्ड में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया में जीते हुए आपको तप करना। अब तब से मतलब आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। इतना कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब आप कुछ पा पाएंगे। और सब कुछ पाना चाहेंगे तो शायद आप नहीं पा पाएंगे। आपको कुछ छोड़कर ही कुछ पाना पड़ता है। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप में कंसिस्टेंट हार्डवर्क करने का दम होना चाहिए। वो सबसे बड़ी चीज है जिस पर मैंने पहले भी जिक्र किया है, कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन की स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको तब करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपके टॉक्सिक रिलेशंस हैं चीजों के साथ, उन टॉक्सिक रिलेशंस से आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल अलग होना पड़ेगा। क्यों? कि वो बहुत बड़े एनर्जी वैम्पायर्स हैं। वो आपको गोल पर जाने से हमेशा रोकते हैं। और हमारी जो बैड हैबिट्स पड़ गई है, बैड हैबिट्स का मतलब टॉक्सिक रिलेशंस की बात मैं कर रहा हूँ। टॉक्सिक रिलेशंस में आता है कि हमें एक दोस्त से मिलने की आदत है और 2 घंटे हम जाकर रोज उससे गपशप करते हैं, बात करते हैं, और बड़ा फॉल डिस्कशन होता है। ऐसे डिस्कशन होते हैं जिसका कोई भी आपके प्रेजेंट लाइफ से लेना देना नहीं है। वो जस्ट 2 घंटे का वेस्ट होना है। उस 2 घंटे में न तो कोई कुछ आपने उसका किया, ना आपने उसका कुछ किया। आपको क्या मिली? तो आप कहेंगे यार वहां जाने से मुझे बड़ा मेंटल पीस मिलता है। तो सबसे पहला तब तो आप ये करें कि बिल्कुल फालतू लोगों से मिलना जुलना छोड़ दें। जो बात आपके काम की नहीं है उससे आप कोई वास्ता नहीं रखें। टॉल्स्टॉय जो थे, उनसे कोई मिलने आता था, मिला, बैठा, बोला क्या काम है, कर सकता हूं देन ओके, नहीं कर सकता हूं तो आप जाइए। अब उसको तो उस टाइम लगा होगा कि टॉल्स्टॉय बड़ा बेवकूफ आदमी था, किसी को भी भगा देता था। लेकिन हम क्या करे जाते हैं कि हम उन चीजों को झेले जाते हैं, बर्दाश्त किए जाते हैं, और उसमें हम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो हम अपने मूल बिंदु से हट गए। जब हम मूल बिंदु से हट गए तो हमारे गोल्स भी हमारे मूल बिंदु से हट गए। अब अकेला रहना पड़ेगा, अकेले चिंतन करना पड़ेगा, अकेले साहस रखना पड़ेगा, अकेले मेहनत करनी पड़ेगी। और शुरुआत में किसी के पास भी टीम नहीं होती। आप जो सोच रहे हैं, या आप किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में जाएं, वो आपको लेक्चर देगा और बताएगा कि टीम फीलिंग के साथ वर्क करो। तो आपने शुरुआत में किसी के पास टीम नहीं होती, सबको अकेला चलना पड़ता है। शुरुआत अकेले करनी पड़ती है। चाहे आप पढ़ाई में बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको दिन रात स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन आपके हालात क्या है? आपसे तब की बात, कि हम लोगों के हालात क्या होते हैं, क्या तब की बात करें कि हम सवेरे 10 बजे तो सो के उठ रहे हैं, क्रोकोडाइल की तरह 10 बजे सो के उठ रहे हैं। अरे उसके बाद हमें धक्का मारा जा रहा है, ऑफिस भेजो भाई इसको, ऑफिस भेजो इसको, काम पे भेजो, सो रहा है, चाय पिलाओ इसको। अब उसका सेल्फ का मोटिव नहीं है, उसका कार्य तपस्यापूर्ण नहीं है।
वो तो जबरदस्ती का ठेला है, मारो धक्का, उठाओ इसको भाई, सो रहा है अभी। ऐसे किसी स्टूडेंट के साथ हो सकता है? अरे यार 8 बजे स्कूल टाइम था, मैं 9 बजे सो के उठ रहा हूँ। तो क्या तप है आपका? आप में कोई दम ही नहीं है, तो आप पाओगे क्या? आप में कोई ताकत ही नहीं है किसी तरह की। ऐसी स्थितियां, विसंगतियां हमारे साथ हैं कि हमारा मन कहाँ लगता है? हमारा मन वहीं लगेगा जहां जहां फेलियर चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि उन लोगों के साथ बैठने में आपको आनंद आता है। होता क्या है, उससे आपकी तप शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि जब भी किसी दूसरे की एनर्जी के आप कांटेक्ट में आएंगे तो वो आपको, आपके ऊपर कोई ना कोई असर छोड़कर जाएगी। अच्छा आदमी है तो अच्छा असर छूटेगा, बुरा आदमी है तो बुरा असर छूटेगा। ठीक है, जैसे एक दोहा था ना कि काजल की कोठली में चाहे कितनो सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागे है पे लागे है। काली जगह पे कोई आदमी जाएगा तो एक बूंद जरूर लेगी, और फिर आपको उसको खत्म करने के लिए और तप करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने उस ब्लैक होल से मुलाकात कर ली। ब्लैक होल बोलते हैं ना, काला छेद। तो इससे जितना दूर रहोगे तभी वाइट डेवलप होगा। आपको और लोगों से ज्यादा, आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको और लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको और लोगों से ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड बड़ा कॉम्पिटेंट है। आज हम नहीं रहेंगे तो अभी दुनिया के काम चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज ये आदमी नहीं रहेगा तो दुनिया का, अगर उसको लगातार, वो कुछ पाना चाहता है तो उसको लगातार करना पड़ेगा। और ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि किसी की लाइफ पूरी तरह से स्मूथ चली हो। किसी की भी लाइफ, बड़े से बड़े लीडर की, बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, स्टूडेंट्स की, स्कॉलर्स की, सारी लाइफ हमेशा कभी एक जैसे नहीं चलती। लेकिन उस पर केवल तप शक्ति से विजय प्राप्त की जाती है कि हम फालतू चीज़ें, जो जो हमारी चीज़ें हमारी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं, या जिन चीज़ों के कांटेक्ट में आने में हमारा कंसंट्रेशन खत्म कर रहा है, उनको हमें अपने विचारों के द्वारा उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। और ऐसी विजय प्राप्त करनी होगी, और उसमें साथ साथ में जब आप विजय प्राप्त करने की ओर चलेंगे तो आपको हजारों लोगों के ताने सुनने को मिलेंगे। जो जो लोग ऐसा कर रहे थे उन्हें केवल ल्यूनेटिक बताया जाता है, पागल है। आज से 100 साल पहले किसी आदमी ने चंद्रमा पर जाने की बात करी होगी तो लोगों ने क्या कहा होगा? अरे यार पागलपन की बात कर रहे, वहां तो मतलब ही नहीं जाने का। आदमी पहुंचा, कैसे पहुंचा? उसने किसी की सुनी नहीं, अपनी तप शक्ति और विचारों और प्रयासों में लगा रहा। सबको छोड़ के, दुनिया की जो इंजॉयमेंट है उनको छोड़ के कुछ लोग पागल की तरह उस पर लगे रहे। लेकिन माने तभी, कई बार उड़े, गिरे, जाना था टारगेट मून पे और वो मून पे पहुंचे। यानी उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। किससे बनाया? तप शक्ति। तप शक्ति का मतलब आपको बहुत कुछ ऐसा छोड़ना पड़ता है जो अननेसेसरी है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। होता क्या है कि जो 2 पैसे के मूल्य की चीजें होती हैं वो हमें बड़ा खींचती हैं अपनी तरफ, आजा भाई आजा भाई। और हम उनमें इतना फंस जाते हैं कि जो बड़ी बहुमूल्य चीज है उससे हम वंचित हो जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी एक ऐसी ट्रेन पे काम चल रहा है जो न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक 12 मिनट में पहुंचेगी। लेकिन हमारा तो सोचने का तरीका ही उस तरह नहीं। हमारा तो सोचने का तरीका बड़ा जन साधारण की तरह है, और जो हम पाना चाहते हैं वो असाधारण पाना चाहते हैं। यानी ऑर्डिनरी की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, तो हम कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पाएंगे। उसके लिए हमें उस दिशा में लगातार कार्य करने की जरूरत है, चाहे वो फिजिकल वर्क हो, चाहे वो मेंटल वर्क हो। और हमें अपनी ऊर्जा और शक्तियों को एक दिशा में लगाना है। और अगर हम सोच रहे हैं कि हम अपने सर्कल के आवारा लोगों से भी मिलते रहेंगे, सबके आसपास रहेंगे, और उसके बाद भी हमें सफलता मिल जाएगी,
तो ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपको कोई आदमी आपकी उम्र का, जिसकी उम्र 24-25 साल है, वो कार पर तेज कार चलाता जा रहा है और आपको लग रहा है यार मेरे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, तो उसके घर में कोई तपस्या कर रहा है, उसका बाप तपस्या कर रहा होगा, कोई भाई अच्छी पोस्ट पे होगा, कोई ना कोई हार्ड वर्क कर रहा है, तब वो गाड़ी पे चल रहा है बिना कुछ किए। और आपके पास नहीं है तो आपको कुछ करके ही मिलेगी वो गाड़ी जिसका आप सपना देख रहे हैं, सीधे नहीं मिलेगी। उसके लिए जितना वो परिश्रम मांग रही है उतना परिश्रम हमें करना पड़ेगा। और जब परिश्रम की हम परिश्रम से उस परिश्रम और अपने तप से उसका मूल्य चुका देंगे, तब वो चीज हमें मिलेगी। और किस आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बिना तप के कोई चीज प्राप्त करते हैं। बिना तप के प्राप्त करने का मतलब है कि आजकल बड़ा मार्केट में ब्याजखोर है। आपका मन है आप एक गाड़ी ले लें, आपकी औकात नहीं है, आपका लेवल नहीं है, आपके पास कैश नहीं है, बैंक वाले आपको लोन दे देते हैं और आप चलने लगते हैं। वो गाड़ी कैसे प्राप्त हुई आपको? आपने तो कोई पैसा इकट्ठा किया नहीं। आपको तप शक्ति से अपना कुछ दूसरे से हमने उधार ले लिया, यानी हमारे यहाँ कोई सेल्फ लेवल नहीं था, लेकिन हमने दूसरे के लेवल से क्रेडिट किया। ऐसी गाड़ियां बाद में खिंच जाती हैं। ऐसे ही जो सक्सेस हमें बिना तप, बिना मेहनत के प्राप्त होती है, वो हमारे हाथ में कभी टिक ही नहीं सकती। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमसे चली जाएगी, क्योंकि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास जाओ, लाखों करोड़ के बिजनेस चल रहे हैं, आपको लगता होगा कि वो अपने बच्चों को ऐसे ही हैंड ओवर कर देते हैं। ऐसे हैंड ओवर नहीं कर देते अपने बच्चों को। उनको 1000 रुपया दे के भेज देते हैं ट्रेन में, लोकल ट्रेन में बैठा के, बोले बेटा जा, न मेरा नाम बताइयो, न अपनी डिग्री बताइयो, न अपनी क्वालिफिकेशन बताइयो, और इस 1000 रुपये से अपने अपने 6 महीने काटने हैं तूने, तब वापस आइयो। जब वो काला पीला पढ़ के स्टेशनों पर लेट के छोटे छोटे जॉब करके बिल्कुल प्रैक्टिकली अपने को तपा देता है, तब वो उसको हैंड ओवर करते हैं। धीरू भाई अंबानी ने भी पहले अपने दोनों लड़कों को पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने लिखाने के बाद वो तो उसका काम था, दूसरी कंपनियों में नौकरी करवाई। जब उसे लगा कि ये ट्रेंड से हो गए हैं, तब जाके बिजनेस को हैंड ओवर किया। उसे पता है, उस बॉस को पता है, उस फादर को पता है कि अब जरा सा भी इनको हैंड ओवर किया तो ये नाश कर देंगे, सड़क पे ले आएंगे, अपने खुद को भी और जो मालिक है उसको भी। अब तपोबल में आता क्या है? तपोबल में यही आता है, एक मालिक है, उसने 2 आदमियों को काम पे भेजा, एक आदमी लौट के आया, वो एक की बजाय 3 काम करके लाया, और एक आदमी एक काम करके लाया और मोटरसाइकिल का पेट्रोल का बिल मालिक को थमा दिया और चली कम बता दिया ज्यादा। धीरे धीरे क्या होगा, एक की तप शक्ति इकट्ठी हो रही है और एक की तप शक्ति क्षीण हो रही है। वो देखेगा यार ये तो कम में ही 3 ले आता है। तो उसका बिहेवियर क्या है? मालिक, उसका बिहेवियर काम के प्रति बहुत पॉजिटिव है, मालिक के प्रति बहुत पॉजिटिव है, तो वो कंसिस्टेंटली अपने मालिक के प्रति एक प्रकार का तप कर रहा है। उसके लिए वो 8-9 घंटे सारी दुनिया छोड़ रहा है, परवाह नहीं कर रहा है, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। तो जैसे ही आएगा देखेंगे आप उसका भाग्य बदल गया। इंग्लैंड से जब लोग इंडिया में आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो गुरुकुल है, पढ़ाई हो रही है, 25 साल तक ब्रह्मचर्य ये है वो है। उन्होंने देखा यार ये तो साले बहुत तपस्वी है, इनको इन पर तो विजय प्राप्त करना मुश्किल है, ये तो तपस्वी है, ये तो किसी चीज से आकर्षित ही नहीं होते, अपने गोल्स में ही लगे रहते हैं। और इंडिया अपने तपोबल के कारण बहुत सारी चाणक्य जैसे पॉलिटिशियन, जिनकी किताब आपको हर हर वर्ल्ड की हर लाइब्रेरी में उनकी कूटनीतिक किताब मिल जाएगी। नालंदा एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, तो उन्होंने देखा अंग्रेजों ने कि यार इन पर काबू करो, तो उन्होंने सबसे पहले इनके गुरुकुल के सिस्टम को ब्रेक करो। बड़ा प्यार से आए, वहां से जो जो साजो सामान लाए, बादशाहों से मिले, और धीरे धीरे उन्होंने इस समाज की जो तप शक्ति थी उसको छीण कर दी, लोगों को खरीदना शुरू कर दिया, जो जैसे बिके उसको वैसे ही खरीदो।
फिर धीरे धीरे उन्होंने उस पर अपने लॉ लॉ इम्पोज करने शुरू कर दिए कि आप ऐसे चलोगे, आप ऐसे करोगे। इस भारत में ऐसी तप शक्ति थी कि हमारे योद्धा जो है, उन्हें पता था हम मारे जाएंगे, फिर भी मैदान में कूद पड़ते थे 1000 लोगों के सामने और वहां से विजय प्राप्त करके आते थे। आज हमारी क्या स्थिति है कि हमारा मन बहुत अनियंत्रित है, मन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो जब चाहे जब जिधर को चल पड़ता है। मन आपकी वो ताकत है जो कहीं पर भी कुछ भी पैदा कर सकता है, लेकिन हम उस मन पे कंट्रोल ही नहीं कर पाते। कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? कि हमारे अंदर कोई तपस्या वाली शक्ति नहीं है। हम एक गोल की तरफ नहीं लगे हुए हैं, हमने अभी कुछ छोड़ा नहीं है। अरे भाई, त्याग तो करना ही पड़ेगा, बगैर त्याग के आप सोचो कुछ पालो, वो संभव नहीं है। 8 घंटे की नौकरी करोगे कहीं भी जाके, 12 घंटे की, तो 30 दिन करोगे, 360 आवर्स आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा। आजकल क्या है कि लोग आपको पेमेंट पहले ही दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? आजकल नई, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, आजकल नई पीढ़ी इस चक्कर में क्या, तनख्वाह ये पहले ही दे दे, काम ना करना पड़े। तो काम चोरी की बड़ा आदत है हमारी पड़ गई है। मानसिक रूप से भी हमारे अंदर कोई तपोबल न होने के कारण आजकल देखो, हमें फोन नंबर किसी के याद नहीं रहते, जब भी देखोगे मोबाइल से ढूंढते हैं उनका नंबर कितना है। पहले आज से 20, जब पीएनटी फोन होते थे तो हम में से हर एक को बहुत सारे नंबर याद होते थे, घर का नंबर याद होता था। या जैसे ही जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, इस टेक्नोलॉजी ने हमारे मानसिक बल को बहुत छीण किया। हमारा मानसिक बल अब रह ही नहीं गया, हमें कोई चीज़ याद नहीं रहती। उठने के लिए अलार्म है, पहले लोग तारों से उठ जाते थे, सवेरे बाहर सोते थे, उठ जाते थे, उनमें तपोबल था और उनके विचारों में बहुत तीक्ष्ण शक्ति थी। फिर उनका एक लेवल था, पता होता था इस आदमी में ये, इस एरिया में ये आदमी है, ये बड़ा बहादुर व्यक्ति है, इस आदमी में ये विशेषताएं हैं, उधर उस एरिया में वो आदमी है, वो बहुत ही पावरफुल है। तो उस समय क्या था, डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे। आजकल क्या है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब डिस्ट्रैक्शन का सबसे मेजर जो चल रहा है आजकल, वो तो आपका सोशल मीडिया ही है। इस पे आप 2 4 5 घंटे ऐसे ही गुजार दो, कभी आपको इंग्लैंड की बात बताएगा, कभी आपको ऑस्ट्रेलिया की बात बताएगा, कभी राजनीति की बात बताएगा, और आपके मानसिक बल को धीरे धीरे क्षीण हो जाए। तो ये एक प्रकार का एडिक्शन है। तो जो तपस्वी होता है, जो चीज़ों को पाना चाहता है और जो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, जिसका फर्म डिटर्मिनेशन है कि मैंने ये करना ही करना है, वो इन सब चीज़ों को छोड़कर ही आगे की ओर बढ़ता है। क्यों? उसे पता है, वो जानता है कि भाई मैं इस चक्कर में फंसूंगा, इस जाल में फंसूंगा, तो मेरा इतना इतना टाइम बर्बाद होगा। अगर मैं ऊंचाई पर चढ़ूंगा, गिरना बड़ा आसान है, आप गिर जाइए, लेकिन मन को कंट्रोल करना वो केवल तपोबल से ही आ सकता है, और दुनिया में कोई ऐसा बल नहीं है। तो इसके लिए हमारे भारतीय समाज में बचपन से ही, जो पुराने समय की बात है, तो आपको मेडिटेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी, वो केवल फोकस करने के लिए, ताकि आप में एक प्रभाव पैदा हो और आप आत्मनियंत्रित रहें। मैं देखता हूँ कि आजकल किसी का भी अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं है, न कोई डायरेक्शन सेट है। सुबह से रात तक मेहनत बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि आज का आदमी मेहनत नहीं करता। पुराना आदमी घी खा के मेहनत करता था, आज का आदमी रिफाइंड खा के मेहनत करता है। लेकिन क्या है कि ना तो कोई उसका गोल फिक्स है, बिल्कुल ढुलमुल चल रहा है। तो ढुलमुल चलने से रिजल्ट भी ढुलमुल ही आएगा। कोई सोचो अच्छा रिजल्ट आ जाए, शानदार रिजल्ट आ जाए। और जिन जिन लोगों ने भी इस संसार में बड़े बड़े काम किए, चाहे वो धार्मिक लोग रहे हो, चाहे वो साइंटिस्ट रहे हो, चाहे वो बड़े बड़े डॉक्टर्स रहे हो, वो अपने आप में लीन और तल्लीन रहने वाले थे। उन्हें दूसरों से बहुत ज़्यादा
कंसर्न नहीं था। एक बात का ही कंसर्न था कि मैं कोई ऐसी चीज़ बना दूं या मैं कोई ऐसा विशेष काम करूं जिससे इस सब मानवता के लिए लाभ हो। इस वर्ल्ड में 700-800 करोड़ लोग रहते हैं। 700-800 करोड़ में से कितने लोग काम करते होंगे, कितने लोगों में तपोबल है, कितने लोगों में मानसिक कंट्रोल है? मुश्किल से 7 करोड़ में से 1 लाख कंट्रोल्ड लोग हैं जिनका अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण है। बाहर के रिएक्शंस का उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। उन्हीं 1 लाख लोगों के पास सक्सेस है, उन्हीं में से साइंटिस्ट हैं, उन्हीं में से डॉक्टर्स हैं, उन्हीं में से बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, उन्हीं में से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उन्हीं में से बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। है क्या कि अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी किताब को आप 12 घंटे में ख़त्म करना चाहते हैं, कौन सा स्टूडेंट ख़त्म कर पाएगा 12 घंटे में? कौन सा स्टूडेंट 1000 सम लगा पाएगा? वही लगा पाएगा जिसका मानसिक नियंत्रण है। और भारत में तो कहते हैं इंद्रिय निग्रह, यानी जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, जिसने अपने आप को बिल्कुल सिकोड़ रखा है वर्ल्ड से, वही ऑब्जेक्टिव को हिट करता है। और आजकल जितने भी नए लेवल पे जितनी फिलॉसफी चल रही हैं, और बहुत सी फिलॉसफी ऐसी है, मेरा वीडियो देखोगे तो सब ठीक हो जाएगा, इसको ऐसे करना है, परसर्वेंस होनी चाहिए, ये होना चाहिए, परसिवियरेंस होनी चाहिए, ये होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है तब अपने डायरेक्शन में काम, उससे बड़ी कोई पॉजिटिविटी नहीं है। और उसके साथ साथ पॉजिटिव एक्शंस, जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तब आप गोल की तरफ बढ़ पाते हो। मैं उस गोल की, आपका कोई भी गोल हो, हाँ, आपको अगेंस्ट नेचर जो गोल है, जो गोल प्रकृति के खिलाफ है, वो कभी पूरा होने वाला नहीं। और हो भी गया तो उसके कंसिक्वेंसेस, परिणाम इतने खराब होंगे कि जिसका आपने अंदाजा नहीं किया होगा। तो इसको, अपनी धारा को एक डायरेक्शन में लाना, एक दिशा में लाना, यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। और जैसे ही आप उन टॉक्सिकेशन से हटेंगे, आपका मनोबल बदल जाएगा। आपके कर्म जो है आपके फेस पे दिखाई देंगे। आपके अंदर हजारों लोगों के ऊपर शासन करने की जो क्षमता पैदा करना चाहते हैं, लाखों के ऊपर जो शासन करने की क्षमता करना चाहते हैं, या लाखों लोगों के बराबर आप धन कमाना चाहते हैं, या करोड़ों लोगों के बराबर आप फेम कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मन पर निग्रह करना पड़ेगा। और मन पर निग्रह करके बैठना है। अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो दौड़ो, खेलो, लेकिन उसके लिए भी आपको 4-6 घंटे पर डे तब करना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है कि आजकल हर मोमेंट हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। मेरे टाइम पे काफ़ी लोग फोकस्ड होते थे, और कई लोगों को मैंने जीरो से हीरो तक पहुंचते देखा है। लेकिन आज हमारे डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जब भी अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ भर लेते हैं, तो हम देखेंगे हम हमेशा सोएंगे भी तो तनावपूर्ण स्थिति में सोएंगे, खाना भी खा रहे हैं तो भी तनावपूर्ण स्थिति है। और जब हम कोई डीप थिंकिंग वाला काम कर रहे हैं तो भी तनावपूर्ण स्थिति है। रीजन क्या है कि कोई तप शक्ति हमारे अंदर है नहीं, फोकस है नहीं, मन पर कंट्रोल है नहीं। हमारा मन जैसा करता है वैसा करता है। ये मन है ना, ये बड़ा हरामी है। ये इसने बहुतों को नीचे गिरा दिया, और इतना नहीं, जिसने इसकी ज़्यादा बात मानी मन की, वो बड़ा नीचे गिरते चले गए। इतना गिरे कि बाद में जब तक उनकी समझ में आया तो सब कुछ हाथ से निकल चुका था। तो मन पर निग्रह केवल किससे आता है? जब आपकी दिशा जीवन की सुनिश्चित होती है, और आपको पता है कि दुनिया फेयर चीज़ें आपकी हैं, फॉल चीज़ें नहीं है। तो ज़्यादातर हमारा वक्त जो है फॉल चीज़ों को इकट्ठा करने में लग जाता है। अपने में हम दूसरे लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। हम अंदर से कभी खुश नहीं होते। क्यों? कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। पढ़े
तो हमारी अंदर ऐसा कोई बल नहीं है, ऐसा कोई मानसिक बल नहीं है जो हमारी नींद कम कर दे। बहुत से लोगों को तो मैंने देखा है, जागना भी एक तप है। बहुत ज्यादा सोना एक बहुत बड़ा पाप है। आप कितने घंटे सोते हैं? कोई 4 घंटे सोता है, कोई 6 सो रहा है, कोई तो 8 सो रहा है। किसी किसी तो मेरे साथ एक दो लोग हैं, उनकी नींद ही पूरी नहीं होती, 9 बजे आँख खुलती। क्या क्या तप कर रहे हैं आप? क्या तपोबल है आपका? आप क्या पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। एक आदमी फोकस्ड है, हाँ, एक चीज का वो हमेशा ध्यान रखता है कि यार मेरे से किसी का खराब ना हो। मेरे सबसे बड़ी चीज ये जरूरी है कि जो भी मेरे से आएगा, चाहे एक मूवमेंट के लिए मिलता है, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ बेटर जो हो सकता है। तो संकल्प को बेहतर बनाइए, डिटर्मिनेशन पावर को, कि हमारे संकल्प सब, हर आदमी का, कहते हैं ना अपने यहाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। तो सब लोग जो हम कर रहे हैं वो सब लोगों के लिए लाभकारी हो। तो ये ही चीज न होने के कारण कि हम लोगों में वो क्षमताएं जो वो पैदा नहीं हो पाती। अभी मैं एक ऑथर की बुक पढ़ रहा था, उसमें एक बच्चा होता है 18-20 साल का, वो बहुत सारी बुक्स को पढ़ता है और बहुत टैलेंट डेवलप कर लेता है, लेक्चर्स देता है। एक फैक्ट, बहुत अच्छे थॉट्स होते हैं उसके। तो उसका मालिक बुलाता है, बोले यार तू अपनी व्हील चेयर से पूरे अ, मेरे कम खाली कैंपस में पूरा घुमा कर फैक्ट्री में, और जो जो तुझे कमी लगे वो बताया कर। तो उस, अब हम सोचते हैं वही वाला जॉब हमें मिल जाए, आपको कैसे मिल जाएगा? उसने इतनी स्टडी कर रखी है, वो फैक्ट्री में विजिट करता है, अपनी व्हील ऑटोमेटिक व्हील चेयर ले घूमता है, तो उसको पता है कहाँ पे क्या इरेगुलरिटी चल रही है, कौन सी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही। और आजकल के टाइम में जब टेक्नोलॉजी हर मूवमेंट बदल रही है, इसमें आपने लापरवाही की तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपडेशन बहुत फास्ट है। तो जो जितनी ज्यादा फॉल्स चीजों को छोड़ के फेयर चीजों को पकड़ रहा है और उन पे मेहनत कर रहा है, क्योंकि क्या होता है, ये फिजिकल वर्ल्ड हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, भौतिक संसार हमें बहुत खींचता है अपनी तरफ। लेकिन जैसे ही हम भौतिक संसार को छोड़ते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स में लग जाते हैं, तो प्रकृति को भी रहम आ जाता है। बोले यार इसने इतनी चीजें छोड़ रखी हैं और मेरी तरफ ही काम कर रहा है, मेरी गोल की तरफ काम कर रहा है। वो गोल धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। गोल अपने आप, यानी जिस दिन आप संकल्पित हो गए, तपस्वी हो गए, उसी दिन आप गोल की तरफ चलने लगे और गोल आपकी तरफ चलने लगा। अब धीरे धीरे वो दूरी मिटती जाएगी। लेकिन अगर आप टॉक्सिक हैं तो वो दूरी दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप वहां सीधे नहीं पहुंचेंगे ना। 1000 किलोमीटर का गोल है, रास्ते में कौन मिल जाएगा, आप वहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर रास्ते में कोई और मिल गया, आप वहां इन्वॉल्व हो गए, रास्ते में कहीं और मिल गया वहां। अब इसका, अभी इंडिया में बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। हालांकि आई एम नॉट ए पॉलिटिकल, मोदी अकेला बीजेपी को खड़ा कर दिया उसने, 13-14 स्टेट्स में कमल खिला दिया। पहले हम कहते थे यूएनओ में जाके रोते थे कि ये पाकिस्तान हमें मार रहा है, पाकिस्तान हमें मार रहा है, हमें बचाओ। आज की तारीख में क्या है, हमने सारे सोल्जर्स फ्री कर रखे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जहां देखे वहीं शूट करो, मारो, कोई रहम मत करो। तो आज हम शेर की तरह तरह खड़े रहते हैं और पाकिस्तान जाके यूएन में रोता है कि इंडिया ने हमारे इतने मार दिए। तो क्या हुआ, किस लिए हुआ? कि सिर्फ एक आदमी तपस्वी है, एक आदमी राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इतनी पावर बनती है। तो एक राइट डायरेक्शन में चलने वाले और फिजूल की चीजों को छोड़ने वाले में इतनी शक्ति होती है कि पूरे देश को चला लेता है। ठीक है, हालांकि सारे लोग किसी से खुश नहीं रहते। मैं मोदी से खुश नहीं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और लोग खुश नहीं होंगे, लेकिन बहुत लोग खुश हैं उससे। तो किससे बदला उसने? अपने तपोबल से। उसके साथ जो लीडर्स चले थे, उससे बड़े बड़े जो लीडर्स थे, उनको लोगों ने पीएम की तरह पसंद नहीं किया, उसे किया। तो कोई ना कोई तो कारण होगा। राइट नाउ ही इज द प्राइम मिनिस्टर। 2 बार तो वो पूर्ण अच्छे बहुमत से रह चुका है। तो अब देखिए,
तपोवन में कितनी शक्ति। आज भी वो स्टडी करता है, गुजराती आदमी है। अभी मैंने उसका एक लेक्चर देखा था, कहीं वो फॉरेन में लेक्चर दे रहा था, तो इतनी बढ़िया इंग्लिश बोल रहा था कि यू कांट इमेजिन। तो ऐसे तो आनी होगी, आ गई नहीं होगी कि वो 10 बजे सो गया हो, सुबह 11 बजे उठा। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर है, टीचर अच्छे मिल गए हों, गाइड्स अच्छे मिल गए हों, लेकिन फिर भी पढ़ना तो खुद को ही पड़ेगा। तो हम सब लोग क्या है, उधार की जिंदगी जीते हैं। बोले ये वाला काम हमारा ये कर लेगा, ये वाला काम हमारा ये कर लेगा, वो वाला काम हमारा वो कर लेगा, मैं सबके दिमाग को घुमा दूंगा, सब मेरी बात मानते रहेंगे और मेरा ऐसे ही मुफ्त में चलता रहे। भाई ऐसा मेरे दोस्तों ये कुछ नहीं होता है। सिर्फ आप और आपका मानसिक बल और आपका तप और आपका गोल की प्रति एक कंसिस्टेंट चिंतन, लगातार चिंतन, वो चाहिए। 4-4, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे उसी विषय पर सोचना, वर्ल्ड से थोड़ा कट के रहना। जैसे इस दुनिया से कट गए, अकेले हो गए और लगे हुए हैं गोल्स पे, किताबें हाथ में हैं, विचार हाथ में हैं, हर मोमेंट आपका तपोबल बढ़ेगा, हर मोमेंट आपकी सफलता बढ़ेगी। तो सफलता कुर्बानी मांगती है। ये नहीं है कि हम आम आदमी की तरह जियोगे तो खास कभी नहीं बन पाओगे। खास बनना है तो आम जीवन को छोड़ना पड़ेगा, और आम बनना है तो फिर तो बनो। खास जीवन छूटा ही हुआ है, कौन कह रहा है खास को पकड़ो। तो खास तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन खास काम नहीं करना पाते। फिजूल की चीजों को हम छोड़ना ही नहीं चाहते, हमने उन्हें पकड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको अलोन रहना होगा, साइलेंट रहना होगा, स्टडी करनी होगी, हर पल उस चिंतन में डूबना होगा, तब जाके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। फिर मून का हर मिशन क्या सफल हो गया होगा, कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए। और तो जो एक ही दिशा में बहुत लंबे समय तक सोच रहा है, वो बहुत बड़ा तपस्वी है। और उस पर जो काम कर रहा है, सोच रहा है, काम कर रहा है, और टॉक्सिक चीजों से बहुत दूर है। उसको कोई नशा नहीं है, उसको अपने काम का नशा है, अपने वर्क का नशा है, अपनी सफलता का नशा है, अपनी जीत का नशा है। आपको नशा कैसा है? आपको तो बहुत सारे, मैं कहना नहीं चाहूँ बीइंग एल्डर, बहुत सारे आपको नशे हैं, और सारा टाइम उन नशों में जा रहा है। नशे का मतलब शराब पीना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका नशा है आपको। बहुत से लोगों को इसी चीज का नशा है कि भाई मैं बहुत बड़े घर में पैदा हो गया। किसी को इसी बात, अब एक आदमी रोना रो रहा है मैं बड़ा गरीब हूं, उसको भी गरीबी का नशा है। वो बार बार गरीब 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 चल रहा है, आगे की तरफ कोई एफर्ट नहीं कर रहा है। यानी नाव पानी में खड़ी है, अब चप्पू चलाएगा तभी तो आगे बढ़ेगी। चप्पू चलाओ और संकल्पित रहो। देखो आपको बताता हूँ, वास्को डी गामा का कितना बड़ा, तब उस बंदे ने डिसाइड कर लिया मुझे नई दुनिया की खोज करनी है, चल पड़ा। रास्ते में जहाज में खाना खत्म हो गया, जहाज के चमड़े लोगों ने खाए, जहाज के चमड़े नोच नोच के खाए। अल्टीमेटली डिसाइड कर लिया लोगों ने कि इसको उठा के फेंक दो, इसने हम सब लोगों को फंसा दिया है। वो उससे रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन वो फिक्स था। थोड़ी देर चला, रोशनी दिखी, और नई दुनिया आ गई। हुआ ना? तो क्या था, कितना बड़ा तपोबल देखिए। औरतें छोड़ी होंगी, परिवार छोड़ा होगा, क्या क्या छोड़ा होगा, वो चल पड़ा होगा, और साथ साथ में 50 लोग भी उसकी बात मानने। बात हमारी तो एक आदमी बात नहीं मानेगा कि समुद्र में नाव से चल पड़ो। कारण क्या है कि हमारे अंदर ना कोई तपोबल है, ना तपोबल नहीं है तो कोई मानसिक संबोधन नहीं है, हमारा कोई गोल फिक्स नहीं है, हमने कुछ खोज नहीं करनी, हमने तो बस पड़े रहना है। तो आउटपुट पड़े रहने जैसा है। तो सफलता के लिए दोस्तों हमेशा बहुत घोर तपस्या करनी पड़ती। जितना भी अपने आप को आप पिघलाओगे, गलाओगे, नए सांचे में ढालोगे, बड़ा तकलीफ होगी।
बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। इतनी पीड़ा होती है कि जिस पीड़ा का आपको, जिसको कहते हैं ना, माइंड सेट को चेंज करना है। माइंड सेट चेंज करने के लिए भी आपको माइंड सेट चेंज करने में प्रयास करें, क्योंकि हमारी पिछली गंदी बैड हैबिट्स हैं, वो स्वभाव में इतनी भरी हुई हैं, उसको दबाने के लिए हमें और अच्छी बुक्स का, और अच्छे वीडियोस का, और अच्छे लोगों का साथ लेना होगा, और ऐसे लोगों का साथ लेना होगा जो हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो नम्रता से उनसे सीखना होगा, उनको अप्रिशिएट करना होगा, वाकई आपने बहुत कुछ किया। फिर वो आपको बताएंगे कि उन्होंने, तो हर सफलता के पीछे 20-30 साल की एक लंबी तपस्या लगी होती है, जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती, नाखों से दिखाई नहीं देती। हमें तो कल ये दिखाई देता है कि, इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है लोगों में, एंग्जाइटी है, लोग परेशान हैं। कारण क्या होता है कि उनको भी वही वही वाले शौक करने हैं जो अमीर लोग करते हैं, लेकिन जेब में उतना कुछ है नहीं। एक अमीर आदमी है, उसे क्या फर्क पड़ता है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए, 500 रुपये लीटर हो जाए, वो तो गाड़ी पे ही चलेगा, आपके ऊपर असर पड़ जाएगा। तो आपको उस कंडीशन में अपने तपोबल को बढ़ाना पड़ेगा, अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जितना भी पैशंस को आप कंट्रोल कर पाएंगे, एक पैशन जो फालतू की पैशन है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम उस पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, गोसिप्स में आपका बहुत टाइम जाता है, फिजूल की बातों में। जिस चीज़ में आप कुछ कर नहीं सकते, जहाँ पर आप कोई बदलाव नहीं कर सकते प्रकृति में, तो वहाँ आपको ज़्यादा गोसिप्स करने की क्या जरूरत है। बहुत से लोगों को यही टॉक्सिक, इतने टॉक्सिक है कि शाम को उनको 2 घंटे पार्क में बैठ के गप्पे मारने को चाहिए। अगर नहीं मिली तो वो किसी को पकड़ेंगे, उससे बात करेंगे, चाहे वो सुने। बस अब मेरे जैसा आदमी है, मुझे तो कोई पार्क में कोई गोसिप्स करता है तो मैं, ठीक है, इट्स ओके, आई एम गोइंग, जा रहा हूँ मैं ज़्यादा बात नहीं करता। क्या है कि उस बात करने से मेरा मॉर्निंग वॉक डिस्टर्ब होगा, और मैं आप लोगों के लिए, या इस कंट्री के लिए, या इस वर्ल्ड के लिए जो अपने थॉट शेयरिंग है, उस पर असर पड़ेगा। तो मेरी तब शक्ति यही है कि मैं उठ के कोई अच्छी किताब पढ़ूंगा 2-4 घंटे, और उसमें अनुभव देखूंगा, जो शाम को आके रात में आप लोगों को, आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कि किसी के जीवन में मेरी बात करने से प्रकाश आ जाए। तो तब बहुत आवश्यक है। तब का मतलब कंट्रोल। बाहर की कंडीशन तो पूरे वर्ल्ड की हमेशा ऐसी रही है जैसी आज है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ऐसे ही लोग रहे, ऐसे ही नेगेटिव लोग रहे, ऐसे ही झूठे लोग रहे। सच, सच तो यही है कि बिना श्रम के, बिना अध्ययन के, बिना अपने को कंट्रोल किए, बिना अपनी तप शक्ति को अपने में समाहित किए, आप कुछ पा ही नहीं सकते। अब बहुत सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे उनमें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा पाया, मैंने ऐसा कर लिया, मैं ऐसा सोच रहा था। कुछ नहीं है, केवल आपका कर्म योग है, आपका तप है, जिससे आपको वो मिल रहा है। आप उसको बढ़ाइए। हमें ऐसी चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं सुनने में कि मैंने सोच लिया, अच्छा थिंक करो, अच्छी चीज़ें हों। ऐसे वीडियोज बहुत हैं और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। ऐसी बुक्स मार्केट में बहुत बिक रही हैं और लोग खरीद रहे हैं। मैं नहीं कह रहा किताबें कोई बुरी हैं, किताबें सब अच्छी हैं, लेकिन आप किसी भी गोल को तभी अचीव कर सकते हो, भूख सहने की ताकत, प्यास सहने की ताकत, मजबूत शरीर, कंट्रोल्ड खाना, और अपनी बॉडी पे पूरा नियंत्रण, और अपने गुस्से पे भी पूरा नियंत्रण, और डिफरेंट टाइप के जो आपके टॉक्सिक रिलेशंस हैं उन पे भी नियंत्रण, ताकि किसी भी कंडीशन में आपका काम डिस्टर्ब ना हो। अगर आपने 8-10 साल इन सब चीज़ों को फॉलो कर लिया, अपने को समेट लिया, तो जिन चीज़ों के पीछे आप घूम रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे घूम रहे हो। लेकिन ये हमेशा कहता हूँ कि गो फॉर, ऑलवेज गो फॉर द राइट थिंग्स।
ठीक चीज़ों पर जाइए, खराब चीज़ें अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना उनमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। हमेशा अपना उत्थान, हर मूवमेंट अपना उत्थान के बारे में सोचिए, आत्म उत्थान के बारे में सोचिए, अपने आर्थिक उत्थान के बारे में सोचिए, लगातार अपनी नॉलेज बढ़ाइए, लगातार अपने गोल के लिए तप करिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े, बट आई विल अचीव दिस और दैट थिंग, मैं उसको प्राप्त करके ही रहूंगा। समेट लो अपने आप को, नियम बनाना पड़ेगा। 5 साल तक मैंने कोई भी फिजूल का काम नहीं करना, कोई फिजूल, 5 साल में जब अपने गोल पे काम कर रहा है, कोई भी चीज़ कितनी भी अट्रैक्टिव आ जाएगी तो मैं देखूंगा नहीं जब तक मैं उसको पा नहीं लूंगा। इसे कहते हैं तप। ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप चीज़ों के गुलाम हो जाएंगे, और ऐसा आप अपने आत्म नियंत्रण में रहेंगे, कंट्रोल करेंगे मेंटली अपने आप को। कोई कुछ भी कहता रहे, बहरे हो जाओ, सुनो ही मत बात उसकी, बस आगे बढ़ते चलो। और रास्ते में जो अट्रैक्शंस मिले, या कच्चे लालच बोलता हूं जिनको, कोई कुछ भी कहे, आपकी धुन बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। फिर आप देखिए, यही तपोबल है, यही तप शक्ति है। तप शक्ति वही नहीं कि जंगल में जाके बैठ जाना पद्मासन लगा के और ध्यान लगाना, वो भी तप शक्ति होती है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए अपने को सबसे अलग रखना, ऐसी किसी बात को सुनना ही नहीं, ऐसे किसी टच को महसूस ही नहीं करना जो अपने गोल्स के अगेंस्ट जा रहा है, वहां से तुरंत हट जाओ। क्योंकि कहां पर आपको कौन सा नेगेटिव थॉट अफेक्ट करेगा, और उस नेगेटिव थॉट से बचने के लिए लगातार रीडिंग करो, लगातार रीडिंग करो, लगातार पढ़ाई करो, ताकि आप अपने आप को रोज अपग्रेड कर सको, और आपकी समझ में ये आ सके कि ये चीज़ें नेगेटिव थी जिनसे मेरा फॉल हुआ, आगे से ये फॉल नहीं होना चाहिए। वहीं पर रोक दो अपने आप। यही तप है, मन को साध लेना तप है, मन को साध के एक डायरेक्शन में लगा देना तप है, और सारे जीवन हमें इसी बल को बढ़ाना होता है। देखा होगा आपने, एक आदमी की बात से सब लोग प्रभावित हो जाते हैं, वो सिंपल वर्ड्स बोलता है, और एक आदमी बड़े टेक्निकल वर्ड्स बोलता है, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होते। कारण क्या है? कि जो सिंपल भाषा में बात कर रहा है और वो हमारे दिल को छू रही है, इसका मतलब है कि उसके इंटरनल बिहेवियर में और एक्सटर्नल बिहेवियर में कोई अंतर नहीं है। उसके लिए दोनों व्यवहार सेम है। जो उसके हृदय में चल रहा है वो इसकी जुबान 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 पे चल रहा है, वो उसके मन में चल रहा है। तो कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म तीनों में एक ही बात है। ये किससे आएगा? ये सिर्फ तब से आएगा जब आप अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंटली अपनी बॉल को किक मारते हुए आगे ही ले जाएंगे, चाहे कितने भी खिलाड़ी फुटबॉल के मैदान में हो। आप जीतेंगे, आप जीतने के लिए पैदा हुए। तो मेरे दोस्तों, चाहे आप किसी भी स्तर पे हैं, किसी भी उम्र के हैं, और कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ओनली राइट थिंग्स, ठीक चीज़ें जो समाज के लिए लाभकारी है, लगातार किए जा रहे हैं, तो आपके आपका मन सदा हुआ है। सदा हुआ मन आपको सब कुछ दे देगा। तो सबसे पहले मानसिक नियंत्रण, मानसिक नियंत्रण, गोल फिक्स, मैं ये करना, दूसरों से कोई प्रभावित नहीं करना, हर मोमेंट अपने आप को, अपनी तप शक्ति को बढ़ाना है, अपने फोकस को बढ़ाना है। तो सफलता के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, छोटा रास्ता नहीं है, लंबा रास्ता है। ठीक है, उस लंबे रास्ते को फॉलो, और लंबे रास्ते पर चलने पर मन का नियंत्रण, दीर्घकालिक नियंत्रण, लंबे समय तक नियंत्रण, बड़े बड़े योद्धा हार जाते हैं। लेकिन आपको वो योद्धा बनना है कि चाहे मुझे उस रास्ते पर कितने भी समय चलना पड़े, कितना भी वक्त लगे, कुछ भी हो, लेकिन मेरा मन डिगेगा नहीं, किसी भी टॉक्सिक चीज़ों में फंसेगा नहीं, सिर्फ आगे की तरफ मूव करेगा। इसके बारे में एक विवेकानंद की बुक में कहानी पढ़ी थी मैंने, कि एक योगी था, उससे पूछा गया तुझे मुक्ति पाने के लिए तपस्या कर रहा था, मुक्ति कब मिलेगी? तो उस एंजल ने उससे कहा, देवदूत ने, कि जितने भी इस पेड़ पे पत्ते हैं तुझे उतने ही जन्म लेने पड़ेंगे। तो उस योगी को टेंशन नहीं हुआ, उसने जवाब दिया
अच्छा, इतना कम टाइम? अगर पूरे जंगल के पेड़ों के पत्तों के बराबर भी जन्म लेना पड़ता तो भी कम था। ये तो बहुत कम समय है। और बड़ा नाचने लगा, खुश हो गया। तो कितना भी समय लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपके विचारों की दृढ़ता फालतू की चीज़ों से बहुत डिस्टेंस बना के रखें। जो अपने काम की नहीं है उससे बिल्कुल, ये नहीं है कि काम की चीज़ें नहीं है तो उनसे कोई हेट करनी है या किसी को किक मारना है, भाई बैट ऐसा नहीं। अपने को बचा के निकलना है वहाँ से, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपका फोकस खराब कर रही। तो उस मानसिक बल को बढ़ाने के लिए तपस्या की शक्ति की आवश्यकता होती है। तो तब का मूल तय है कि एक ही रास्ते पे, एक ही विचार पे लगातार 10 20 30 साल संघर्ष करना, जब तक ये सांस रहे। आज मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ हो सकता है कल मेरी जिंदगी ना हो। मन में कभी आलस आता है कि यार छोड़, क्या करना है, कल बना लेंगे। मैंने कि नहीं, हो सकता है कि मेरे मेरे आज के बोलने से किसी आदमी के जीवन में कोई चिंगारी आ जाए तो मेरा इस पृथ्वी पे आना सार्थक हो जाएगा। ये सारे काम दिन में अपने काम करने के बाद करता हूँ। सारे अपने काम निपटा लेता हूँ, काम खत्म है, फिर मेरा 10 साढ़े 10 बजे के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है और रात के 12 1 बजे तक चलती है। क्यों? कि जो उनका हक है, घर फैमिली के लिए काम करना था, कर दिया जितना करना था। अब आप लोगों के लिए भी कुछ करना है, तो किसकी आवश्यकता है रात के 1 बजे तक जागने के लिए? किस चीज संकल्प और तप की आवश्यकता है? अब वैसे आपको तमाम तरह के मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगे और वो लोग बताएंगे मैंने ऐसे किया, मैंने सोचा और हो गया, सडनली हो गया। लेकिन सडनली किसी का नहीं हुआ। जब आपके प्रयास जितने जितनी मात्रा में उस चीज के लिए प्रयास की आवश्यकता थी, वो प्रयास जितने समय में पूर्ण हो जाएंगे, उसी समय में वो चीज आपको फल देना शुरू कर देगी। ठीक है ना? तो अचानक से कुछ नहीं होता, भाग्य आपको कुछ नहीं देता, ये आपका थोड़ा भ्रम है। भाग्य को हमेशा बनाना पड़ता है, और भाग्य बनाने का एक ही रास्ता है, आपकी तप शक्ति। आपकी तप शक्ति, आपकी तप शक्ति, और कोई रास्ता नहीं। और कोई आपको बता रहा है तो वो शायद आपको गलत बता रहा है। और आप बस, हाँ ये है, कभी निराशा नहीं आनी चाहिए मन में कि शायद नहीं हुआ, शायद नहीं हुआ, शायद मैं नहीं कर पाया। ये चीज नहीं आनी चाहिए। और ऐसा कभी होता ही नहीं है कि प्रयास हो, इम्पॉसिबल तो कुछ होता ही नहीं। प्रयास हो और फल ना हो, असंभव। कुछ ना कुछ आउटकम देके जाएगा। ओके, गुड इवनिंग दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी एनर्जी और बढ़े। बस यही है कि मेरी वीडियो किसी पैरट की तरह नहीं है, तोते की तरह नहीं है कि मैंने कुछ रटा हुआ बोल दिया। ये तो जो मन में आता है, पढ़ाई करता हूँ, कंक्लूजन निकालता हूँ, अपने कंक्लूजन उस कंक्लूजन से कनेक्ट करता हूँ, तो आउटकम आता है। तो जो सफलता और आपके बीच की जो दूरी है, उस समय काल को बर्दाश्त करना, हृदय में उस तपन और पीड़ा को झेलना, वो केवल तपस्वी ही कर सकता है, आम आदमी की बात नहीं। यू कैन बिकम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू कैन बिकम जीरो टू हीरो। जो आज आपको चमक दिख रही है वो सारे जीरो थे। आज अपने एफर्ट्स की वजह से वो हीरो है। तो राइट नाउ यू आर इन द जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो। गुड इवनिंग।